लाहौर में सजा 3 रोजा डाची फेस्टिवल। कपड़े, ज्वेलरी और रोजमर्रा अशिया के स्टॉल्स लग गए। खरीदारों का तो रश लग गया। वेयर स्पेशलाइज्ड इन साड़ी। ये सब हैंडमेड है, कार्विंग है कुछ। हमारा नीम साबुन है, लेकिन मैं इसको साबुन नहीं कहती, मैं कहती हूँ ये दवाई है। इस वक्त मैं डाची फेस्टिवल पे मौजूद हूँ और ये 3 रोज़ा फेस्टिवल है। यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से आए लोग जो है अपने अपने स्टॉल्स इन्होंने लगाए हुए हैं और शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आकर जो है वो विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं और खरीदारी भी की जा रही है। स्टॉल कौन कौन से लगाए हैं, आइए चलते हैं और आपको विजिट करवाते हैं और दिखाते हैं, साथ ही साथ बताते हैं कि भाई ये स्टॉल जो है वो किसका है, कहाँ से ये लोग आए हैं, इसकी प्राइस क्या है, ताकि आप आसानी से आकर यहाँ पर जो है वो इस एग्जीबिशन को देख सकें। यहाँ पर अगर कुछ खरीदारी करनी है तो आप आकर जो है वो खरीदारी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्टॉल की तरफ। है यहाँ के ऑनर हैं, उनसे डिस्कस करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से कि यहाँ पर जो है वो किस तरह की चीज़ें जो है वो रखी गई हैं और किस तरह की डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम? अतिया। अतिया कहाँ से आए हैं आप? वे बेस्ड इन कराची। और उसके अलावा जो आप काम यहाँ पे सारा देख रहे हो वो पूरे पाकिस्तान के जो आर्टिजन है वो हमारे साथ काम कर रहे हैं इस पर। मुझे ये बताइएगा किस तरह की वैरायटी यहाँ पर रखी गई है, कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर जो है वो एग्जीबिशन में लगाई गई? अच्छा, या हमारी स्टॉल से के ऊपर तो इस वक्त जो है हैंडलूम, हम लोग सिर्फ हाथ की बनी हुई चीज़ें जो है वो बेचते हैं। और वेयर स्पेशलाइज्ड इन साड़ीज एंड वी डू द परफेक्ट हैंडलूम साड़ीज जो कॉटन की खूबसूरत लगती हैं। उसके अलावा भी ऑल्सो डू हैंड ब्लॉक प्रिंटेड कुर्तास जो मलमल के ऊपर बने हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा साड़ियों के हवाले से यहाँ पर काफ़ी कलेक्शन नज़र आ रही है, तो हर एक की प्राइस जो है वो डिफरेंट है या एक जैसा? वी हैव अ डिफरेंट प्राइस ब्रैकेट फॉर एवरी वी नॉर्मल टू नॉर्मल अगर देखा जाए तो कम से कम प्राइस की साड़ी कितने की है और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस की साड़ी जो स्टार्ट होता है वो 10,000 से लेकर इट गोज़ टू 22,000। जी मुझे ये बताइएगा कि लाइव एज आर्ट में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं और क्या क्या प्राइस के हवाले से अगर देखा जाए तो क्या क्या प्राइसेस हैं? ये खुद हैंडमेड किया गया काम? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसमें आपको कलेक्ट करता हूँ, पुरानी वुड लेता हूँ कि लोग इसको जला ना दें। ठीक है, जलाते हैं ऑब्वियसली पोल्यूशन क्रिएट होगी। इसको लेके हम लोग रिस्टोर करते हैं, ड्राई करते हैं, सैंडिंग ग्राइंडिंग करके तो इसका सारा प्रोसेस जो है ना हम लोग करते हैं। अच्छा, प्राइसेस के हवाले से अगर देखा जाए तो कम से कम प्राइस की कौन सी चीज़ जो है वो आपके स्टॉल पे मौजूद है? देखें कम प्राइस की तो यही है मैट फिनिश में। ठीक है, इसमें जब आप ऑब्वियसली रेजन की तरफ जाते हैं तो रेजन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो ये फिर डिफरेंट प्राइस अप हो जाती हैं। अदरवाइज ये मैट फिनिश वाली जो है वो एक्सपेंसिव है। ऑब्वियसली इस तरह के अगर मैं एक चीज़ प्रोवाइड करता हूँ तो सेकंड मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये सब हैंडमेड है, कार्विंग है कुछ, मैट फिनिश में। ये एक यूनिक और अलग चीज़ है कि ये एक ही पीस है, इसका दूसरा इस तरह का अगर हम दूसरा लेना चाहें तो वो नहीं हमें मिलेगा। दूसरा सेकंड पीस नहीं है, यही वाला पीस है इसका, और सेकंड में प्रोवाइड भी नहीं कर सकता। तो दैट्स अ गुड थिंग कि ये एक ही चीज़ है और यहाँ पर आकर आप जो है वो अपने घर के लिए, अपनी सजावट करने के लिए जो है वो यहाँ पर आकर शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉल की तरफ आपको लेकर चलते हैं, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जिस तरह के मेरा कैमरामैन आपको यहाँ पर दिखा सके। तो यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं, कहीं चूड़ियों का स्टॉल है तो कहीं जो है वो कपड़ों के स्टॉल लगाए गए हैं, कहीं जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। क्या नाम? आलीन मुझे जैस्मिन ऑर्गेनिक्स, इट्स स्किन केयर ब्रांड। कहाँ से आई हैं आप? मैं जी लाहौर बेस्ड हूँ। लाहौर बेस्ड ही हैं, ओके। मतलब ये ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बताइएगा कि आप जो है ये हैंडमेड है, ख़ुद से बनाती हैं, क्योंकि डाची बेसिकली एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो है वो अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो ला कर यहाँ पर स्टॉल्स में लगाई गई हैं ताकि अपने हुनर का और अपनी सलाहियतों को जो है वो दिखा सके, बता सकें और लोग भी जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, देखते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है ये चीज़ें कौन कौन सी रखी? जी बेसिकली ना मैंने अंडर प्रिविलेज लोगों को सपोर्ट करने के लिए काम शुरू किया था। मोस्टली ख़वातीन खुद बनाती हैं साबुन। मेरे पास गरीब ख़वातीन हैं जिनका कोई और सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो मैं उन ऐसी औरतों को सपोर्ट करती हूँ। वो मेरा साबुन बनाती हैं, शैम्पू बनाती हैं, ऑयल बनाती हैं। तो 3-4 ख़वातीन हैं जिनको मैं सपोर्ट करती हूँ अपने ब्रांड के थ्रू। अच्छा, ये प्राइस टैग के हवाले से बताया जाए तो ये जो साबुन है या कोई भी सोप है मुख्तलिफ तरह की हैं, डिफरेंट प्राइसेस हैं या सेम प्राइसेस हैं इनकी? नहीं जी, सेम प्राइस नहीं है, फ़र्क प्राइसेस हैं और थोड़ी सी आपको महंगी लगेंगी क्योंकि जैसे देखें ना कमर्शियल साबुन है वो तो फैक्ट्री में बनता है,
इस साबुन में मैं आपको दिखाती हूँ, ये फॉर एग्जांपल हमारा नीम साबुन है, इसमें 1 महीना लगता है, लेकिन मैंने इसको साबुन नहीं कहती, मैं कहती हूँ ये दवाई है। क्योंकि अगर जिसका मुंह दानों से भरा हुआ है वो ये साबुन यूज़ करेगा, उसके दाने विद टाइम 1-2 महीने के बाद क्लियर होना शुरू होंगे, क्योंकि ये प्योर नीम के पत्तों से बनाते हैं हम। और इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, जैसे हमारा लोशन भी है वो भी बिल्कुल प्योर है, तो हम, लेकिन इसकी ये शेल्फ लाइफ कम होती है, तो मैं अपने कस्टमर्स को कहती हूँ आप 5-6 महीने के अंदर ख़त्म करें, उसकी केयर थोड़ी करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं। मेरे साथ भी एक स्टॉल मौजूद है, वहाँ पर भी आपको चीज़ें दिखाते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं जो हैंडमेड बनाई गई हैं। और पहले ख़वातीन होती थी घर में बैठकर जो है वो ख़वातीन अपनी चीज़ें बनाती थी, और इसको जो है वो बहुत एक इंडस्ट्री का नाम दिया जाता था। इसी तरह से अब जो है वो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा शौक से जो है वो इस चीज़ों को करते हैं, दिखाते हैं और अपने ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। और मुख्तलिफ एग्जीबिशंस जो हैं वो इस हवाले से लगती हैं कि ताकि लोग जो है जो घरों में बैठकर अपना काम करती हैं, ख़वातीन ख़ुसूसन, वो यहाँ पर आएँ, अपना जो है वो स्टॉल लगाएँ, दिखाएँ लोगों को और बताएँ कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारे पाकिस्तान की शहर में जो है वो बन रही हैं, और लोग जो है वो उसकी ख़रीदारी भी करते हैं, और फिर उसके बाद से आहिस्ता-आहिस्ता उनका काम जो है वो स्टार्टअप होना शुरू हो जाता है। सो मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ शहरों से आए लोग जो है वो अपने-अपने स्टॉल्स लगाकर यहाँ पर अपने-अपने हुनर का मुज़ाहिरा करते हुए दिखाई देते हैं लोग भी। ये जो है वो मुख्तलिफ तरह के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, छोटे बच्चे बड़े सब लोग जो है वो यहाँ पर आकर विज़िट करते हैं, देखते हैं, और एग्ज़िबिशन जो है वो यहाँ पर काफ़ी एडमायर की जाती है। ये 3 रोज़ा एग्ज़िबिशन थी जो कि मॉडल टाउन डाची के नेम से जो है वो एग्ज़िबिशन लगाई गई थी, और यहाँ पर लोग जो है वो आकर विज़िट भी कर रहे हैं, और किस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और लोग भी इस चीज़ को जो है वो काफ़ी उस पर एक्साइटेड हो रहे हैं, चीज़ें ख़रीद रहे हैं। चाहे वो कोई चूड़ियों का स्टॉल हो, चाहे वो किसी कपड़ों का स्टॉल हो, या किसी भी इकोनॉमिकल चीज़ का कोई स्टॉल हो, लेकिन यहाँ पर हर एक को एक तरह की चीज़ें जो है एक तरह की इज्जत प्रोवाइड की जा रही है। बेसिकली ये मेन चीज़ जो है वो लोगों के हुनर को दिखाने के लिए लगाई जाती है, ताकि लोग जो है वो अपने सलाहियतें उनमें कितनी हैं और लोग किस तरह से अपने आप को जो है वो ग्रूम करते हैं, उनकी स्किल्स क्या हैं, उसके हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा अहम रोल जो है वो प्ले करती है।